सोचो, एक शांत तालाब में एक पत्थर फेंका जाए। उस पत्थर के गिरते ही पानी में हलचल होती है, लहरें फैलती हैं, पूरे तालाब को प्रभावित करती हैं। ये लहरें धीरे धीरे किनारों तक पहुंचती हैं, हर जगह अपनी छाप छोड़ती हैं। हमारे रिएक्शंस भी ऐसे ही हैं। जब हम किसी स्थिति पर प्रतिक्रिया करते हैं, तो वह प्रतिक्रिया हमारे जीवन के हर पहलू को छूती है। सिर्फ हम पर ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास वालों पर भी असर होता है। हमारे इमोशंस और एक्शंस का प्रभाव हमारे परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों पर भी पड़ता है। एक गुस्से वाला शब्द झगड़ा करवा सकता है। एक छोटी सी बात बड़े विवाद का कारण बन सकती है। डर कर लिया गया फैसला सब में घबराहट फैला सकता है। जब हम डर के आधार पर निर्णय लेते हैं, तो वह निर्णय दूसरों में भी चिंता और असुरक्षा की भावना पैदा कर सकता है। लेकिन शांत रहकर हम उलझे हुए हालातों को भी सुलझा सकते हैं। शांति और धैर्य से हम किसी भी कठिन परिस्थिति का समाधान निकाल सकते हैं। जब हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं, तो हम केओस पैदा करते हैं। हमारी इंपल्सिव रिएक्शंस अक्सर स्थिति को और भी जटिल बना देती हैं। जब हम अवेयरनेस के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, तो हम हार्मनी बनाते हैं। सोच समझकर की गई प्रतिक्रिया से हम शांति और सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। हमारे रिएक्शंस में ताकत है, हील करने की या हर्ट करने की। सोच समझकर चुनाव करो। हर प्रतिक्रिया एक अवसर है, या तो किसी को चोट पहुंचाने का या किसी को ठीक करने का। इमोशनल मास्टरी का राजा उस छोटी सी जगह में छुपा है। जब हम कोई इमोशन फील करते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं, उसके बीच की जगह, उस जगह में हमारी आजादी है। जब गुस्सा आए तो उसे नोटिस करो, उसे दबाओ मत, लेकिन तुरंत रिएक्ट भी मत करो। एक गहरी सांस लो, थोड़ा पॉज लो। उस जगह में हम चूज कर सकते हैं कैसे रिस्पॉन्ड करना है। हम बिना रिएक्ट करे समझदारी से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये पॉज कमजोरी की नहीं, बल्कि ताकत की निशानी है। ये एक कॉन्शियस इंसान की पहचान है। कॉन्शियस इंसान। हमारी सांस हमारी एंकर है। जब इमोशंस हमें घेर लेते हैं, तो अपनी सांस पर ध्यान दो। अपने सीने के उतार चढ़ाव को महसूस करो। हवा को अपनी नाक से आते जाते हुए नोटिस करो। हमारा शरीर भी बुद्धिमान होता है। अपने शरीर के सेंसेशंस के प्रति अवेयर बनो। टेंशन, हीट, टाइटनेस, इन सेंसेशंस को बिना जज करे एक्नॉलेज करो। सांस और शरीर हमारे साथी हैं। ये हमें प्रेजेंट मोमेंट में बनाए रखते हैं। ये हमें इमोशंस की लहरों में बहने से बचाते हैं। सेक्शन 5, The illusion of control. Letting go of external influences. हम अक्सर सोचते हैं कि हैप्पीनेस बाहरी चीजों पर निर्भर करता है, लोगों पर, पैसों पर, सिचुएशंस पर। लेकिन असली खुशी तो हमारे अंदर से आती है। जब हम अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ देते हैं, तो हम उनके गुलाम बन जाते हैं। हर छोटे बड़े बदलाव पर, हर निराशा पर हम रिएक्ट करते हैं। असली आजादी लेटिंग गो से मिलती है। ये स्वीकार करने से कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। अपने अंदर पीस ढूंढने से। अपने पाते हैं। Section 6, Cultivating Clarity, Seeing Beyond the Mind's Drama. In this section, we will explore how to navigate the intricate web of thoughts that our mind weaves. हमारा दिमाग कहानियां बनाने में माहिर होता है। ये कहानियां अक्सर हमारी भावनाओं और अनुभवों से प्रेरित होती हैं। ये डर, चिंता और एंजाइटी की कहानियां बनाता है। ये कहानियां हमें असुरक्षित और परेशान महसूस कराती हैं। ये परेशानियों को बड़ा बनाता है और बिना वजह दुख देता है। हम अक्सर इन कहानियों में खो जाते हैं और वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। अपने दिमाग की हर बात पर यकीन मत करो। हर विचार को सच मान लेना हमें और भी उलझन में डाल सकता है। बिना जज करे अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखो।
किशिकम गी। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। उन्हें वैसे ही देखो जैसे वो हैं, आते जाते थॉट्स। जैसे बादल आसमान में आते जाते हैं, वैसे ही हमारे विचार भी आते जाते हैं। जब हम अपने दिमाग के ड्रामा से परे देख पाते हैं तो हमें क्लैरिटी मिलती है। यह क्लैरिटी हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देती है। हमें एहसास होता है कि हमारे ज्यादातर डर बेबुनियाद होते हैं। यह एहसास हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। हम प्रेजेंट मोमेंट की खुशी का अनुभव करने के लिए फ्री होते हैं। यह फ्रीडम हमें जीवन का आनंद लेने और सच्ची खुशी पाने में मदद करती है। Section 8. Mastering our inner world. The path to lasting peace. सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, बल्कि खुद पर होती है। अपने इमोशंस को मास्टर करना उन्हें दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना है। ये अपने अंदर एक ऐसी जगह बनाने के बारे में है जहां हम अपने सभी इमोशंस को बिना उनके कंट्रोल में आए एक्सपीरियंस कर सकें। ये इनर पीस कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें मिलती है, बल्कि ये तो हम कल्टीवेट करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस के जरिए, प्रैक्टिस के जरिए, ग्रेस के जरिए। Section 9. The gift of emotional freedom. Living with awareness and grace. जिंदगी जीने का सोचो जहां आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं हैं, जहां आप चैलेंजेस का सामना कामनेस और क्लैरिटी के साथ कर सकते हैं। यही इमोशनल मास्टरी का तोहफा है। यह जिंदगी अवेयरनेस के साथ, ग्रेस के साथ, एक ओपन हार्ट के साथ जी जाती है। जब हम अपने इमोशंस को मास्टर कर लेते हैं तो हम खुद को फ्री कर लेते हैं। हम जिंदगी को पूरी तरह से जीने के लिए फ्री हो जाते हैं। Section 10. Embracing the journey. A lifelong practice of self-mastery. इमोशनल मास्टरी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, क्लैरिटी के पल भी होंगे और कंफ्यूजन के भी। अपने आप पर ज्यादा सख्ती मत करो। सेल्फ कंपैशन का अभ्यास करो। सेल्फ अवेयरनेस की तरफ आपका हर कदम आपको आजादी की तरफ ले जाता है। इस सफर को अपनाओ। ये आपके अंदर छुपी असली ताकत को खोज